हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, और इसी प्रकार से काम बारी बारी चलता रहता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए देखते हैं इसको। 20 और 30, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए। 60, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ए की स्पीड कितनी आ गई? 3, और बी की स्पीड 2। ठीक है। अब देखिए इसमें पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। कितना? 3। और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है? 2। तो यानी कि टोटल 2 दिनों में कितना काम हुआ? 5 काम। और हमारे पास टोटल काम कितना है? 60। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए टोटल काम के लिए? अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा टोटल 60 काम हो गया। ठीक है। और यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया हमारा 24। कितने दिन आई है हमारे? 24 दिन आ गए, यानी कि यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 8 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, और कार्य इसी प्रकार आगे चलता रहता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए देखते हैं। 12 और 8, इन दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 24। टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। पहले दिन हमारा कौन काम कर रहा है? ए की स्पीड है, ए की स्पीड आ गई 12 दूनी 24, और बी की स्पीड 3। ए काम कर रहा है हमारा 2। दूसरे दिन काम कर रहा है बी, उसकी स्पीड है 3। टोटल हमारा 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। हमारे पास है 24 काम, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 5 की करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया हमारा 20 काम, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई की, ये हो गए हमारे दिन 8। यानी कि 8 दिन में 20 काम कंप्लीट हो गया। 9वें दिन कौन काम करेगा? 9वें दिन ए की स्पीड है 2, ए ने 2 काम किया, कितना हो गया? ये 22 काम हो गया 9वें दिन। और 10वें दिन हमारा सिर्फ 2 काम बचा है, और इस 2 काम को कौन कर रहा है? बी। अब हो गया हमारा टोटल कंप्लीट 24 वर्क। यानी कि बी जो है ये 2 काम कर रहा है, और बी की स्पीड है 3। यानी कि लास्ट में 10th डे कितना काम? 2/3 हुआ है। तो यानी कि टोटल हमारे कितने दिन हुए? 9 दिन पूरे कंप्लीट हुए, और 10वें दिन हमारा हुआ 2/3। इसको फ्रैक्शन में लगभग निकालेंगे तो 9.6। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आया था हमारा CGL प्री 2022 में। अगला क्वेश्चन देखिए ए और बी इस एक काम को 10 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है, और वे एक एक दिन एकांतर के रूप में एक एक करके काम करते हैं। यानी कि एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आया है हमारा CGL प्री 2022 में, तीसरी शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में, 6 और 3 तारीख को। चलिए देखते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 16 दिन में। दोनों का एलसीएम 80 आया, तो ए की स्पीड आ गई 8 और बी की स्पीड आ गई 5। टोटल वर्क हमारे पास 80 हो गया। अब देखिए, पहले दिन ए काम कर रहा है, ए है 8। दूसरे दिन बी काम कर रहा है, बी कर रहा है 5। तो टोटल हमारा कितना काम हो गया? 13 काम हो गया 2 दिन में। हमारे पास है 80 काम। 13 छिंग 78, 6 से गुणा करेंगे 7 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 78 काम हमारा हो गया। 6 की यहाँ मल्टीप्लाई की, 6 की यहाँ की, 12 दिन में 78 काम हो गया। 12 दिन में हमारा 78 काम हो गया। तो 13वें दिन हमारा कितना काम होएगा? बचा सिर्फ 2 काम, यानी कि 80। और इस 2 काम को सिर्फ कौन कर रहा है? ए। यानी कि ए कर रहा है 2 काम। ए की स्पीड है 8, तो यानी कि ए 1/4
1/4 डे काम हुआ है 13वें दिन, तो यानी कि टोटल हमारे दिन कितने लगे, 12 दिन तो कंप्लीट लगे और 13वें दिन 1/4 लगा। यही हमारा आंसर है, 12 सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। राजू यह काम कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है यदि सुनील शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में उसकी सहायता की जाती है। यानी कि राजू डेली करता है, एक दिन उसकी सुनील हेल्प करता है और एक दिन विशाल। चलिए देखते हैं, 20, 30, 40 इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ हमारा, 120। टोटल वर्क 120 आ गया। ये हो गई हमारी राजू की स्पीड, सुनील की स्पीड हो गई 4 और विशाल की स्पीड कितनी हो गई, 4 तिया 12। अब देखिए सेकेंड, फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, राजू के साथ सुनील, और सेकेंड डे राजू के साथ विशाल। राजू और सुनील कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 10, और राजू विशाल 6 और 3 9, यानी कि 2 दिनों में हमारा कितना काम हो रहा है, 10 और 9 19। 2 दिन में हमारा 19 काम हो रहा है और हमारे पास कितना है टोटल 120 काम। कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 19 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 114 काम हो गया हमारा कितने दिनों में, 12 दिन में। ये हो गया हमारा 12 दिन में 114 काम। हमारे पास टोटल 120 काम है, बचा कितना, 6 काम। यानी कि ये 6 काम फिर राजू और सुनील करेंगे, लेकिन इनकी स्पीड कितनी है एक दिन में, राजू और सुनील की 10। इस 6 काम को, काम पूरा 120 हो गया, लेकिन इस 6 काम को कौन कर रहा है, राजू और सुनील। कौन से दिन, 13वें दिन। इस 13वें दिन राजू और सुनील 6 काम कर रहे हैं, राजू और सुनील 6 काम कर रहे हैं कितनी स्पीड से, 6 4 10, यानी कि 3/5, यानी कि 13th डे कितने दिन काम, कितना हिस्सा काम हुआ है, 3/5। तो यानी कि टोटल हमारा जो दिन आए वो कितने हो गए, 12 दिन हमारे पूरे लगे और 3/5 13th डे। तो यानी कि टोटल हमारे हो गई 12 सही 3/5 दिन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। टोटल हमारा एलसीएम आ गया हमारा 60। ए की स्पीड आ गई 4, बी की स्पीड 3 और सी की स्पीड 2। फर्स्ट, पहले दिन ए काम कर रहा है कितने की स्पीड से, 4 से। दूसरे दिन बी काम कर रहा है कितना, 3। तीसरे दिन सी काम कर रहा है 2 की स्पीड से। यानी कि 3 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 4 3 7 और 2 9 काम हो गया। 9 काम हो गया हमारा 3 दिन में, लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है, 60। 9 6 बार जाएगा, 6 की गुणा करेंगे, 9 6 54, यानी कि 54 काम हमारा यहाँ पे 6 की गुणा करिए, 18 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 54। 18 दिन में हमारा 54 काम हो गया। 19th डे 4 काम हुआ, ए ने करा, 58 हो गया। 19वें दिन हमारा कितना काम हुआ, 4 काम ए ने किया। फिर 20वें दिन, 20वें दिन कौन काम करेगा, 20वें दिन बी काम करेगा। बी कितना करता है, 3 काम करता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2। टोटल है हमारे पास 60 काम। ये हो गया 60 काम, लेकिन ये बी ने लास्ट में किया है 2। तो यानी कि 20वें दिन जो काम हुआ है वो हुआ है 2 काम 3 की स्पीड से।
तो टोटल हमारे दिन कितने आ गए, 19 दिन तो पूरा काम हुआ और 20वें दिन 2/3 काम हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी साथ हेल्प करते हैं काम करने में। तो यानी कि टोटल काम हो गया हमारा 60 फर्स्ट डे और सेकंड डे। फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए के साथ बी, कितना काम, और स्पीड निकाल लेते हैं पहले इनकी, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और ये 20 दिया 60। ए और बी 5 4 9 काम कर रहे हैं। सेकंड डे ए और सी कितना काम कर रहे हैं, 8, यानी कि टोटल 17 काम हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में 17 काम, टोटल हमें चाहिए 60। 17 तिया 51, 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, यानी कि 6 दिन में कितना काम हो गया, 51 काम हो गया। हमें करना है कितना, 60। 7वें दिन कितना काम होगा, 7वें दिन ए और बी 9 काम, ये कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है 9वें दिन, और ये पूरा 9 कितने की स्पीड से, 9 ही चाहिए हमें और 9 की स्पीड से, यानी कि 13वें दिन पूरा काम टोटल पूरा हो गया। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 7वें दिन, यानी कि 7 दिन में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी अलग अलग एक काम को 30, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों साथ मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं तीसरे दिन। तो यानी कि पहले शुरू के 2 दिन कौन काम करता है, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आया हमारा 120, इनकी स्पीड 3 4 जा 4 3 जा और 62 जा, ठीक है। ये बी सी की स्पीड आ गई हमारी। अब ये भी ए काम कर रहा है और थर्ड डे ए के साथ बी और सी दोनों हेल्प करा रहे हैं। तो यानी कि पहले दिन काम हो रहा है 4, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन ए बी के साथ 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9 4 13 और 4 17 काम हो रहा है 3 दिन में। तीन दिन में कितना काम हो रहा है, 17। अब 17 की मल्टीप्लाई करो, कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए 120 लाने के लिए, 17 7 जा 119 और यहाँ 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 7 की मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 21 दिन। 21 दिन हमारा कितना काम हो गया, 119। अब जो 22वां दिन होगा, 22nd डे, जो हमारा 22वें दिन होएगा, उस दिन हमारा सिर्फ कितना काम होएगा, 1, क्योंकि टोटल काम 120 है और इस ए काम को कौन कर रहा है, सिर्फ ए। और कितना हिस्सा हो रहा है इस दिन में, ये एक काम 4 की स्पीड से। तो यानी कि टोटल दिन हमारे कितने लगे, 21 दिन तो पूरे लगे प्रॉपर, और 1/4 22वें दिन। तो ये हो गया 21 चौक 84 और 1 85/4 दिन, 85/4, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आया हमारा CGL प्री 2022 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। यानी कि टोटल आया हमारा एलसीएम 60। अब यहाँ डे फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए काम कर रहा है, और सेकंड डे हर दूसरे दिन ए के साथ बी भी हेल्प करा रहा है और सी भी। पहले दिन हो गया 10 6 60, 20 3 60 और 3 दूनी 6, ये ए बी सी की स्पीड आ गई। तो पहले दिन ए
कितना काम कर रहा है 6, ABC 6 3 9 2 11, यानी कि ये हो गया हमारा 17 काम। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में हमारा 17 काम हो गया। अब टोटल हमारा 60 काम है और 17 की कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 17 तिया 51, तो ये हो गया हमारा 51 काम। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ 3 की, यानी कि 6 दिन में हमारा 51 काम हो गया। जब 6 दिन में 51 काम हो गया, 7th डे जो हमारा 7वां दिन है, 7वें दिन कितना काम होएगा? 7वें दिन सिर्फ ए करेगा। ए काम कितना कर रहा है? 6। तो ये हो गया हमारा 7वें दिन ए ने काम किया, तो ये हो गया हमारा 57। और जो दिन 8वां है, 8 को अगले दिन कौन करेगा? ABC तीनों मिलके करेंगे, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 काम 60 करने के लिए, सिर्फ 3 काम चाहिए। और ये इस 3 काम को कौन कर रहा है? A, B और C, यानी कि जो ये 3 काम हो रहा है कितने की स्पीड से हो रहा है? ये जो 3 काम है ये कितने की स्पीड से हो रहा है? 11 की। तो यानी कि दिन हमारे टोटल कितने लगे? 7 दिन पूरे कंप्लीट लगे। 8वें दिन हमारा 3/11 की स्पीड से काम हुआ। 7 से ही 3/11। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो गया? 60। ए की स्पीड कितनी आ गई? 3। बी की स्पीड 2। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है जबकि बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, बी आधे समय काम कर रहा है, तो यानी कि बी की स्पीड आधे समय तक काम कर रहा है, तो बी की स्पीड हम आधी कर देते हैं। तो यानी कि टोटल 60 काम कितनी स्पीड से हो रहा है? 3 और 1 4 की स्पीड से। तो कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ऑप्शन डी।